हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पोकन स्ट्रक्चर लाया हूँ। वही स्ट्रक्चर लाता हूँ दोस्तों जो अंग्रेज़ी बोलने में यूज किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो आपको अंग्रेज़ी बोलना आ जाए तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर का आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इन हुज नेम। इसका मतलब क्या होता है? किसके नाम पर। इन हुज नेम मतलब होता है किसके नाम पर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लगाओगे इन हुज नेम लगाओगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा टेंस रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नाउन लगाओगे जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कलर मैं चेंज करके बताता हूँ। जैसे बोलना आपको, यह घर किसके नाम पर है। आप इस तरह का सेंटेंस डेली कभी न कभी यूज करते होगी। इस तरह से आप सेंटेंस बोलते होगी, यह घर किसके नाम पर है। तो आप इसके लिए अंग्रेजी क्या लगा बोलोगी? तो आपको बोलना पड़ेगा इन हुज नेम। ठीक है, उसके बाद इन हुज नेम हो गया। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, सिंगुलर है, इज लगाएंगे। दिस हाउस माने होता है यह घर। तो यह घर किसके नाम पर है? इन हुज नेम इज दिस हाउस। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे दिया है अगला जो सेंटेंस हमारा है, फिर बोलना है यह कार किसके नाम पर है। यह कार किसके नाम पर है। तो आप क्या बोलोगे? आपको बोलना रहता है, आप क्या लगाओगे? इन हुज नेम। इन हुज नेम माने तो किसके नाम पर, इज माने है, दिस कार माने यह कार। यह कार किसके नाम पर है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? इन हुज नेम इज दिस कार बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यह सिम कार्ड किसके नाम पर है। अगर हमको इस तरह सेंटेंस बोलना है कि यह सिम कार्ड किसके नाम पर है, तो आप क्या बोलोगे? आपको यूज करना पड़ेगा, एक मिनट में कलर चेंज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हो जाए इन हुज नेम इज दिस सिम कार्ड। ठीक है, आगे देखो, जैसे बोलना है इस कार को आप किसके नाम से खरीदोगे। इस कार को आप किसके नाम से खरीदोगे। तो इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों? इन हुज नेम। इन हुज नेम विल यू बाई दिस कार। जैसा टेंस वैसा टेंस अनुसार इसको लगा सकते हैं। फिर यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, इसको मैं इधर करूँ, इस बाइक को आप किसके नाम से खरीदोगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आप पहले लिखोगे इन हुज नेम, फिर बिल लगाओ, यू बाई दिस बाइक। इन हुज नेम बिल यू बाई दिस बाइक। इस बाइक को किसके नाम पे, किसके नाम से खरीदोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या हमारा है। अगला जो स्ट्रक्चर दिया दोस्तों, इसको थोड़ा और छोटा कर दूं। चलिए अब सही दिख रहा है। जैसे यहाँ दिया है एबल टू। एबल टू मैंने होता पाया है, पाई है, पाए हैं। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? सबसे पहले आपको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना हैज, हैव, बीन लगाना। हैज बीन, हैव बीन लगाना है। उसके बाद लिखना आपको एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वह ऑब्जेक्ट लगाना हमें है। ठीक है, जैसे बोलना है मैं रंगमंच पर एक गीत गा पाया हूँ। अगर ऐसा बोलना सेंटेंस, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले पहले प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा। पहले लिखिए आई हैव बीन एबल टू। यहाँ तक लिख लीजिए आपने स्ट्रक्चर। उसके बाद गाने के लिए सिंग लगाइए, सॉन्ग गीत के लिए हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज माने होता है रंग मंच होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ दिया वह दिल्ली में एक घर खरीद पाया है। तो ही हैज बीन एबल टू परचेज अ हाउस इन दिल्ली। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है। यहाँ दिया रमेश अपने कमरे में सो पाया है। तो इसका क्या हो जाएगा? रमेश हैज बीन एबल टू स्लीप इन हिज रूम हो जाएगा। फिर देखो दिया यहाँ पर वह लड़की वहाँ से लौट पाई है। तो इसका क्या हो जाएगा? दैट गर्ल हैज बीन एबल टू रिटर्न फ्रॉम
देयर, वहाँ से लौट पाई तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फ्रॉम देयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों दिया है वह हमारा स्ट्रक्चर का नाम है फार एंड वाइड। इसका मतलब क्या होता है, दूर दूर तक। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, उसके बाद आप फार एंड वाइड का यूज करना लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है उसने दूर दूर तक नहीं देखा, जैसा टेंस दोस्तों हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, या आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, आप क्या लगाओगे, ही डिडेंट, नेगेटिव डिडेंट सी, लास्ट में जोड़ दो फार एंड वाइड, लास्ट में लगा दो फार एंड वाइड। फिर देखो यहाँ दिया है उसके जीत की खबर दूर दूर तक फैल गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो हो यहाँ पे पहले खबर के लिए न्यूज हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हर विक्ट्री, उसके जीत की खबर, स्प्रेड माने फैल गई, फार एंड वाइड माने होता दूर दूर तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप क्या लगाओगे, लोग का अंग्रेजी हो जाएगा पीपल हैव कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से लोग आए हैं। तो आगे यहाँ देखो दिया आग तेजी से दूर दूर तक फैल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमको यूज करना पड़ेगा द फायर क्विकली स्प्रेड फार एंड वाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोरोना वायरस तेजी से दूर दूर तक फैल गया, तो इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी, द कोरोना वायरस स्प्रेड रैपिडली माने होता है तेजी से, फार एंड वाइड माने होता है दूर दूर तक। फिर दिया यहाँ पे वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वाज नो बडी फार एंड वाइड, देयर वाज नो बडी फार एंड वाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, मैं दूर दूर तक यात्रा करना चाहता हूँ, जैसा टेंस और ऐसा हमको यूज करना है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई वांट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ, फार एंड वाइड माने होता है दूर दूर तक। फिर यहाँ दिया है अपने नॉलेज को दूर दूर तक शेयर करो, तो शेयर योर नॉलेज फार एंड वाइड। ठीक है, आगे दिया यहाँ देखो वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैल गई हैं, तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्रेड फार एंड वाइड। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर लाया था जो स्पोकन में यूज किए जाते हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हर दिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इस चैनल पे।